पीपीबीएस यानी प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम का पूरा नाम क्या है? तो पीपीबीएस एक बजट है, लाइब्रेरी का एक बजट है। इसका मतलब होता है प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। लाइब्रेरी में जो बजट बनाते हैं, पहले उसका प्लानिंग करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद बजट को तैयार करेंगे, ठीक है। तो ये बजट होता है लाइब्रेरी का। लाइब्रेरी में दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है आवृत्ति खर्चा, एक होता है अनावृत्ति खर्चा। आवृत्ति मतलब रिकरिंग, अनावृत्ति मतलब नॉन रिकरिंग। तो आवृत्ति खर्चा लाइब्रेरी में क्या होता है, जैसे टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, ठीक है, पानी का बिल, जो हमेशा खर्चा होते रहता है वो आवृत्ति है, आवृत्ति बिल होता है। अनावृत्ति खर्चा वो होता है लाइब्रेरी में जो एक ही बार खर्चा हो, जैसे पुस्तक खरीदें एक ही बार खरीदें, बिल्डिंग बना एक ही बार बना, फर्नीचर आया एक ही बार आया। तो ये नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग यानी अनावृत्ति खर्चा है लाइब्रेरी में, ठीक है। पीपीबीएस सबसे पहले किस क्षेत्र में लागू किया गया था? पीपीबीएस, ठीक है। तो पीपीबीएस एक बजट है, ये अमेरिका की जो डिफेंस है, रक्षा विभाग अमेरिका का, वहाँ पर इसको सबसे पहले लागू किया गया था, ठीक है। और किसने लागू किया था? 1960 में रॉबर्ट मैकनामारा के द्वारा इसको लागू किया गया था। 1960 में रॉबर्ट मैकनामारा ने पीपीबीएस बजट बनाया था। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसको गौर से। पीपीबीएस सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है पीपीबीएस की? तो इसमें उद्देश्य, कार्यक्रम और बजट को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है पीपीबीएस की 3 मुख्य चरण कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग करना है, उसके बाद बजट करना है। पीपीबीएस पुस्तकालय में से मुख्य लाभ क्या है? तो खर्च और परिणाम के बीच को ये संबंध को बताता है, कितना खर्च किया गया, उसका क्या नतीजा निकला, ये पीपीबीएस बजट से आपको पता चलता है। पीपीबीएस यानी पूरा नाम क्या है जेडबीबीएस का? तो जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम यानी शून्य आधारित बजट, शून्य आधारित बजट इसको बोलते हैं, ठीक है। जेडबीबीएस की शुरुआत किसने किया था? जीरो बेस्ड पीटर फायर ने किया था। पीटर फायर ने 1970 में नए वर्ष में नए सिरा से नया बजट बनाना, यही जेडबीबीएस है, यानी शून्य आधारित बजट। किसने शुरू किया था? मैं आपको बता दिया किससे शुरू होता है, तो ये शून्य से शुरू होता है, एकदम जीरो से। नए वर्ष में नए सिरा से नया बजट बनाना शून्य आधारित बजट है यही। पुस्तकालय में जेडबीबीएस का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो अनावश्यक खर्च कम होता है और संसाधनों का सही उपयोग हो पाता है जेडबीबीएस बजट बनाने का। जेडबीबीएस में डिसीजन पैकेज का क्या मतलब है? जेडबीबीएस में डिसीजन पैकिंग का क्या मतलब है? तो इसमें प्रत्येक गतिविधियों के लिए अलग बजट का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है, ये इसका फ़ायदा है। तो शून्य आधारित बजट इसको बोलते हैं कि नए वर्ष में नए सिरे से नया बजट बनाना, यही आपका है जेडबीबीएस बजट, जो 1970 में पीटर फायर ने इसको बनाया था। हर काम के लिए लागत लाभ देखकर निर्णय लिया जाता है जेडबीबीएस में, कितना लागत लगेगा, कितना उसमें प्रॉफिट होगा, ये सब देख करके जेडबीबीएस बजट बनाया जाता है। और भी बजट होता है, ठीक है, जैसे मद आधारित बजट होता है, लाइन बाय लाइन बजट होता है, ठीक है। तो ये सब बजटें पुरानी है, सबसे अच्छा बजट माना जाता है जेडबीबीएस, जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम, ठीक है। मौलाना मुजल्लक यूनिवर्सिटी का बहुत जल्दी आपका मिलिश डोल का एग्ज़ाम हो जाएगा। जो लोग नोट्स परचेज नहीं किया, ये लोग नोट्स परचेज करके ज़रूर ग्रुप में जुड़ करके पढ़े, वहीं पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इसी नोट्स गेट से पिछला साल 80% तक लोग नंबर लाए हुआ है। अगर आप मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी से बीलिस यानी बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस या डोल डिप्लोमा ऑफ ओरिएंटल लाइब्रेरियनशिप का कोर्स कर रहे हैं तो उसके लिए ये गाइड और नोट्स जरूर लें। लाइब्रेरी साइंस नोट्स, इस नोट्स में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी क्वेश्चन आंसर दोनों हैं। इसी नोट्स को मौलाना नजरुल हक यूनिवर्सिटी के बीलिस और डोल कोर्स के एग्जाम के लिए भी बनाया गया है और इसी नोट्स में से जितना भी प्रीवियस ईयर एग्जाम हुआ है सब उसी एग्जाम का इसी नोट्स में से आया हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको बीलिस या डोल कोर्स का बना बनाया असाइनमेंट लेना हो, बना बनाया प्रोजेक्ट लेना हो, प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन बैंक लेना हो, बीलिस या डोल कोर्स का घर बैठे लेना हो, तो आप इस नंबर 7079297574 पे कॉल करके लें।